हाँ भारत में करवा लो, भारत में करवा लो। ब्लड डोनेशन कैंप लगा था आज, क्या क्या फायदे होते हैं मैम, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी नया ब्लड बनाने के लिए स्टिमुलेट होती है। उससे क्या होता है, ब्लड अच्छे से फिल्टर होता है, बॉडी में नई क्या कहते हैं चीज़ें बनाने की क्षमता बढ़ती है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, गंदगी प्योरीफाई होती है, हमारी बॉडी और एक्टिवली काम करती है। उसके अलावा डोनर को तो फ़ायदे हैं ही हैं और रेसिपिएंट को और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब कोई बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है और ब्लड की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी डेंगू है, कितना प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ जो है, एक बंदे का दिया हुआ खून 3 से 4 जानें बचाता है। तो ब्लड, और हर 3 महीने में आपका खून जितना आपने दिया होता है उतना का उतना ही पूरा हो जाता है, तो देने वाले को तो कोई नुकसान कभी होता ही नहीं है। उसके अलावा शरीर तंदुरुस्त और रहता है, तो हर 3 महीने में सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। किस एज से स्टार्टिंग ब्लड डोनेट करने की हो सकती है, और कौन सी एज वाले या कौन व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? 18 के बाद से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ब्लड डोनेट ना करने के कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने टैटू बनवाया है तो आप 1 साल तक नहीं दे सकते। अगर किसी को काला पीलिया हुआ है तो उसे ज़िंदगी भर नहीं देना होता। टीबी की दवाई खाई है तो 2 साल तक नहीं दे सकते। दांत वगैरह निकलवाए तो 6 महीने का गैप, कोई टैटू बनवाया है 1 साल का गैप, कान छिदवाया है, दांत वगैरह निकलवाए, तो इन सब में 6 महीने से 1 साल तक का गैप होता है। उसके अलावा सब लोग दे सकते हैं। बीपी बढ़ा हुआ है तो नहीं देना चाहिए, उससे इंसान को नुकसान होता है। शुगर वगैरह की दवाई ले रहे हैं तो नहीं देना चाहिए, अदरवाइज सब लोग दे सकते हैं। कहीं खून बह रहा हो तो नहीं देना चाहिए, बंदे को नुकसान हो सकता है देने वाले को, वरना कोई नुकसान नहीं है। आज बाबा लक्ष्मणपुरी जी के डेरे पर खानपुर की टीम आई है, तो क्या कहना चाहेंगे गोहाना वासियों के लिए? ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, सब लोगों ने बहुत एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट किया। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है उतने ही ज़्यादा लोग देने आते हैं। हमारे ऐसे लीडर्स हैं, अगर वो ही मोटिवेट करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी तरफ जाएगी सोसाइटी। हमें ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, एंड बहुत अच्छा एरिया है गोहाना से। हम जब भी कैंप लगाते हैं हमें बहुत ज़्यादा डोनेशंस मिलते हैं, काफ़ी एंथुजियाज्म मिलता है। गुड नेम है। हाँ जी, गुड नेम। आई एम डॉक्टर दिव्यांशी फ्रॉम BPS खानपुर। ओम नमो नारायण। बाबा धर्मपुरी जी महाराज जी की जय, बाबा रामपुरी जी महाराज जी की जय, बाबा लक्ष्मणपुरी जी महाराज जी की जय, महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज जी की जय, ब्रह्मलीन श्रीमद् बाबा मच्छंद्रपुरी जी महाराज जी की जय, श्रीमद् बाबा कमलपुरी जी महाराज जी की जय। आज 21 नवंबर 2024 को ब्रह्मलीन श्रीमद् बाबा मच्छंद्रपुरी जी महाराज जी की तीसरी पुण्यतिथि के पावन उपलक्ष्य पर डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी गोहाना के अंतर्गत उनकी स्मृति में उनके पावन बरसी पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम की अध्यक्ष रूप में सद्गुरुदेव श्रीमद् बाबा कमलपुरी जी महाराज जी ने की। आज का जो विशेष दिन है, ये दिन है समर्पित बाबा मच्छंद्रपुरी जी महाराज जी को। इस दिन, आज के दिन विशेष रूप से उनको स्मरण करते हुए प्रातः काल से ही उनकी प्रतिमा पे पूजा अर्चना, उनका अभिषेक एवं उसके बाद विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के द्वारा विशेष यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद बाबा जी को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिस श्रद्धांजलि सभा में शहर के गणमान्य विशेषी जो लोग हैं उन्होंने भाग लिया। अपने अपने भाव, अपने विचार, अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने बाबा जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की, समर्पित की। और विशेष रूप से आज का दिन खानपुर की टीम की ओर से समस्त जो हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वो यहाँ पर आई और यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपना योगदान दिया। एवं साथ ही साथ इस श्रद्धांजलि सभा में ब्रह्मलीन श्री बाबा मच्छंद्रपुरी महाराज जी के जितने सेवक हैं, जिनके शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, शिष्य के भी शिष्य हैं, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया, अपना दर्शन यहाँ पर दिया और साथ ही साथ अपनी श्रद्धांजलि भी यहाँ पर प्रकट की।
एवं साथ ही साथ बाबा जी का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। और मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पावन अवसर पर आकर के अपने पुण्यों को जागृत किया। और आज का जो दिन है बाबा जी को स्मरण करने का, अपनी कृतज्ञता, अपने भाव, अपने विचारों को पवित्र करने का, पावन करने का उस अवसर है। क्योंकि ऐसे महापुरुषों का अवतरण भी सामान्य नहीं होता, उनका आना भी जग कल्याण के लिए, जग उद्धार के लिए होता है। इसलिए पावन स्मृति में, पावन श्रद्धांजलि के अवसर में एवं साथ ही साथ उनके निर्वाण तिथि में, पुण्य स्मृति में हम सब ने पुष्प अर्पण किए। हम यही चाहेंगे कि बाबा जी की कृपा हम सब पे ऐसे बरसती रहे। ओम नमो नारायण।